नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह हिंदी में कक्षा 10 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज उपस्थित हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पद से लिए गए हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मण के अनुसार सभी धनुष कैसे थे? इस पद में लक्ष्मण पहली ही पंक्ति में कहते हैं कि हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, यानी हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। इसलिए दिए गए विकल्प में गा विकल्प एक समान ये सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखा राम नयन के भोरे किसने कहा है? क्या लक्ष्मण ने, या विकल्प खा परशुराम ने, या विकल्प गा विश्वामित्र ने, या विकल्प घा राम ने? तो यहाँ पर इस पद में लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कौन सी लाभ हानि है? जून यानी इस पुराने धनुष के टूट जाने से। राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, इसलिए ये पंक्ति दिए गए विकल्पों में लक्ष्मण जी ने कहा है, इसलिए का विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हंसी हमरे बालक बोली बधो विपुल बार, इन सब पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हंसी हमरे में हा, बालक बोली बधो में बा, विपुल बार में बा, इन सब की आवृत्ति होने से यानी वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? तो दिए गए विकल्पों का अगर उत्तर हम देखें तो पंक्ति आपको ध्यान होगा। इस पद की एक पंक्ति में परशुराम जी कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोली, बालकु यानी बालक बच्चा, बोली माने जान करके, बधो माने बध करना, हत्या करना, नहीं तो ही मैं केवल तुम्हें बच्चा समझ करके, छोटा बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। इसलिए दिए गए विकल्प में खा विकल्प लक्ष्मण को कम आयु का बालक जान करके परशुराम जी ने उनका तुरंत वध नहीं किया। खा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 5। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण उन्हें क्या समझने की भूल कर रहे थे? तो इस पद की एक पंक्ति में परशुराम जी कहते हैं कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तुम मुझे जड़ माने मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो, केवल सामान्य मुनि समझ रहे हो। तो यहाँ दिया गया विकल्पों में कि परशुराम जी के अनुसार लक्ष्मण उन्हें सामान्य मुनि, साधारण मुनि समझने की भूल कर रहे थे, इसलिए गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6। परशुराम की विशेषता नहीं है। तो इस पद के अनुसार जहाँ पर लखन कहा हंसी हमरे जाना, ये जो दूसरा पद है आपके पाठ्य पुस्तक में, इस पद के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर लक्ष्मण के लिए परशुराम स्वयं के स्वभाव के बारे में अपनी वाणी कहते हैं, बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा विश्व विदित जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी शत्रु हूँ मैं। तो दिए गए विकल्पों में बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और क्षत्रिय कुलद्रोही ये तीनों विशेषताएं हैं। केवल राजाओं के राजा वाली विशेषता नहीं बताते हैं वो, इसलिए घा विकल्प यहाँ पर सही है कि ये विशेषता उनकी नहीं है। प्रश्न नंबर 7। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, कहकर लक्ष्मण क्या बताना चाहते हैं? तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि धनुष जो टूट गया, उस धनुष को टूटने से आप नाराज हैं, लेकिन सुनिए, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। ये जो पुराना धनुष था, ये इसको टूटने से
क्या लाभ हानि है? राम ने इसे धोखे में नया समझ करके छुअत टूट, मात्र छुआ और ये टूट गया। रघपति हूँ यानी राम जी ना दोषु का कोई दोष नहीं है। इसलिए लक्ष्मण बताना चाहते हैं कि धनुष टूट जाने में श्री राम का कोई दोष नहीं है। इसलिए यहाँ का विकल्प सही है, धनुष टूटने में श्री राम का दोष नहीं है, यह लक्ष्मण बताना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़ने में राम का कोई दोष क्यों नहीं था? धनुष के बारे में लक्ष्मण कहते हैं कि देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये धनुष नया समझ करके राम जी ने छुआ ही था कि ये छूते ही पुराना धनुष टूट गया। इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में घा विकल्प, खा और गा दोनों सही है। राम ने शिव के धनुष को नया समझकर केवल छुआ था और धनुष पुराना था, राम के छूते ही टूट गया। इसलिए दिया गया घा विकल्प, जहाँ पर खा और गा दोनों दे रहे, ये सही है। प्रश्न नंबर 10, काव्यांश के अनुसार परशुराम ने अनेकों बार धरती किसे दान स्वरूप दे दी? तो इस पद में परशुराम अत्यंत क्रोधित जब होते हैं तब वो कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजा विहीन कर दिया था, और विपुल बार ऐसा मैंने अनेकों बार किया। और मई देवन है, मई देवन यानी ब्राह्मण, दीन ही ब्राह्मणों को उनका राजपाट दान दे दिया। तो यहाँ पर का विकल्प सही है कि उन्होंने अनेकों बार धरती ब्राह्मणों को दान दे दी थी। प्रश्न नंबर 11, परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? परशुराम जी कहते हैं कि परशु बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के पुत्रों इस फरसे को देखो, और गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा ये जो भयानक फरसा है, गर्भन यानी गर्भ में और अर्भक यानी बच्चे का भी दलन नाश करने वाला है। इसलिए यहाँ पर गा विकल्प, गर्भ में ही शिशु को मारने वाला, ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 12, काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? तो परशुराम जी यहाँ पर अपने स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोहि, बाल ब्रह्मचारी यति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं केवल मूर्ख मुनि हूँ ऐसा तुम मुझे जान रहे हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही माने क्रोधी हूँ, और क्षत्रिय कुल द्रोही क्षत्रियों का शत्रु हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए विकल्पों में बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव विकल्प सही है, इसलिए का विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 13, परशुराम ने अपने भुजाओं के बल से क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। मैंने अपने भुजाओं के इस बल पर पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था और अनेक बार करके उनके राजपाट को ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो दिए गए विकल्पों में पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रियों से रहित कर उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, यानी गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14, बालक बोली बधो नहीं तोहि से परशुराम का क्या आशय है? यहाँ पर परशुराम ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और अपराधी होते हुए भी बालक यानी सामान्य अपराधी होते भी बालक को अवध्य यानी वध के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर का विकल्प सही है कि सामान्य अपराधी होते हुए भी बालक को अवध्य माना जाता है। अवध्य का अर्थ हुआ बिना वध करने योग्य, जिसका वध ना किया जा सके, जिसकी हत्या ना किया जा सके। प्रश्न नंबर 15, काव्यांश में नयन के भोरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर लक्ष्मण राम को देख करके ही कहते कि देखा राम नयन के भोरे। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने श्री राम के लिए शब्द का प्रयोग किया है,
इसलिए का विकल्प यहाँ सही है श्री राम के लिए। प्रश्न नंबर 16, छुअत टूट रघुपति न दोषु या कथन किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कि छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन काज कर ही कत रोषु। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही इतना रोषु क्रोध कर रहे हैं। यह धनुष तो छूते ही, राम जी के छूते ही टूट गया, उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए ये पंक्ति लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था परशुराम से, इसलिए दिए गए विकल्प में गा विकल्प लक्ष्मण ने परशुराम से सही है। प्रश्न नंबर 17, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया। तो लक्ष्मण को परशुराम जी ये कहते हैं कि मैंने भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार मई देवन दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को 36 राजाओं से विहीन करके उनके राजपाट को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। और ये भी वो कहते हैं कि बालक बोल बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। इस तरीके से ये यह भी बताते हैं कि परशु बिलोक महीप कुमारा, मेरे फरसे को देखो, ये फरसा अत्यंत भयानक है। इसलिए दिए गए विकल्पों में वो ये कह रहे हैं कि वो साधारण मुनि नहीं है, उन्होंने अपने युद्ध के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर पे अनेक क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया है। दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प सही हैं, घा विकल्प उपयुक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 18, परशुराम के विषय में कौन सी बात विश्व विदित है। वे महान तपस्वी हैं, वे महान शिव भक्त हैं, वे क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, वे परम ज्ञानी हैं। तो वैसे भी तो वो शिव भक्त थे, लेकिन इस पद में, दूसरे पद में वो खुद कहते हैं कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, विश्व विदित, विश्व यानी संसार, विदित माने जानता है, पूरे संसार में इस बात प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय खानदानों का, क्षत्रिय राजाओं का द्रोही शत्रु हूँ। इसलिए विश्व विदित बात यह है कि वे क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं। तो दिए गए विकल्पों में गा विकल्प सही है, वे क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। तो बच्चों, ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पद से। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस वीडियो की आवश्यकता है। मैं वह वीडियो पुनः लेकर आऊँगा। धन्यवाद।